इदरान समीन के पास आता है और उसको कहता है कि मैं अपनी बहन की इस हरकत के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज़ का कि तुम मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दोगी। लेकिन यकीन मानो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पता था कि वो ये सारी हरकतें कर रही है। अगर मुझे ज़रा सा भी पता होता कि शाइला तुम्हारे बारे में ये सब कुछ सोचती है, तो मैं कभी तुम्हारे साथ कभी कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश ना करता। पहले जी समीन उसको यकीन दिलाती और कहती है कि इरहा बच्ची है। फिलहाल हमें इन सब चीज़ों को छोड़ के इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उसकी तरबियत किस तरीके से करनी है और किस तरीके से नहीं करनी। बाकी जो हुआ सो हुआ, इन बातों को लेके अब कुछ भी कहने का और करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ इन सब चीज़ों में आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दुरान इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और अब जाकर शाइला को भी उसने साफ-साफ कह दिया है, देखो शाइला अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तौर तरीके सीखने होंगे। क्योंकि ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर इदरान तुम्हारा मकसद क्या है बात करने का? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी वो उसको यकीन दिलाता है कि अगर तुम्हारी हरकतें इस तरीके की रही कि तुम सबको यानी कि लैदा-लैदा करने की कोशिश में लगी रही, तो देख लेना बहुत जल्द तुम्हें धिक्के देकर खुद इस घर से बाहर निकालूँगा। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि इमरान ने जो कह दिया है वो करके दिखाएगा और उसके असूल ही उसके लिए सब कुछ हैं। जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और ये बात जाकर अपने बाप से करती है। जिस पर वो साफ-साफ उसको कह देता है कि देखो जो कुछ तुमने उसके साथ किया है ना, इसके बदले उसको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि तुम्हें सोच समझ के सब कुछ करना चाहिए था। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई, तुम अपने ही भाई का घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बच्ची की हिमायत में लगी हुई थी, ताकि वो बच्ची इस लड़के के चुंगल से बच जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि तुम्हें किसी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस लड़की पे पूरा-पूरा यकीन है और इस बात का पूरा यकीन है कि वो इस घर को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। तुम बिला वजह की टेंशन मत लो और तुम बल्कि कमाल के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा कमाल के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जिस पर वो कहती है कि आखिर सारे मुझे कमाल का ताना क्यों दे रहे हैं? कोई ऐसी बात हुई है या क्या हुआ है? लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप उसको समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि बेटा मुझे कमाल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत बड़ा कोई कबीला कर रहा है। इसको सुनकर वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसको भी तो कहीं न कहीं इस चीज़ का शक हो चुका है कि हाँ, वाक़ई में कमाल उसके लायक नहीं है, बल्कि उसने कुछ न कुछ तो ऐसा किया हुआ है जिसकी वज़ह से मामलात काफ़ी खराब हो जाएँगे। लेकिन जी समीर काफ़ी ज़्यादा अब अपनी ज़िंदगी में मुत्तमिन हो चुकी है और जान चुकी है कि नहीं, वाक़ई में उसका सब्र रंग ले आया है और सब कुछ उसको मिलकर ही रहेगा। यही हकीकत है क्योंकि वो जानती है कि इमरान कभी उसके साथ धोखा नहीं करेगा और जो कुछ भी करेगा, जो कुछ है वही करेगा। मतलब ये है कि उसके साथ कभी नाइंसाफ़ी इस घर में नहीं हो सकती है। वो इदरान की इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है और कहती है कि मुझे इस चीज़ का पूरा-पूरा यकीन है कि अब जो कुछ भी होगा सब बेहतर होगा। इसलिए मुझे अब किसी बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना है और मैं अपनी ज़िंदगी को खुद एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी को किस तरीके से शुरू करना है। क्योंकि इन सब चीज़ों में सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ आता है, जो कि मुझे इदरान के साथ करना ही पड़ेगा क्योंकि वो जानती है कि हालात ऐसे-ऐसे बनेंगे कि सँभाले नहीं सँभलेंगे। लेकिन उसको सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, बल्कि इन हालातों का डट कर मुकाबला करना है, ताकि वो इस घर में सुकून के साथ रह सके। जिसकी वजह से वो इदरान के साथ अब बना के रखने की कोशिश में यानी कि शामिल हो चुकी। इदरान समीन के पास आता है और उसको कहता है कि मैं अपनी बहन की इस हरकत के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज़ का कि तुम मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दोगी। लेकिन यकीन मानो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पता था कि वो ये सारी हरकतें कर रही है। अगर मुझे ज़रा सा भी पता होता कि शाइला तुम्हारे बारे में ये सब कुछ सोचती है, तो मैं कभी तुम्हारे साथ कभी कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश ना करता। पहले जी समीर उसको यकीन दिलाती और कहती है कि इरहा बच्ची है। फिलहाल हमें इन सब चीज़ों को छोड़ के इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उसकी तरबियत किस तरीके से करनी है और किस तरीके से नहीं करनी। बाकी जो हुआ सो हुआ, इन बातों को लेके अब कुछ भी कहने का और करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ इन सब चीज़ों में आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दुरान इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और अब जाकर शाइला को भी उसने साफ-साफ कह दिया है, देखो शाइला अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तौर तरीके सीखने होंगे।
क्योंकि ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर इधरान तुम्हारा मकसद क्या है बात करने का? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी वो उसको यकीन दिलाता है कि अगर तुम्हारी हरकतें इस तरीके की रही कि तुम सबको यानी कि लैदा-लैदा करने की कोशिश में लगी रही, तो देख लेना बहुत जल्द तुम्हें धिक्के देकर खुद इस घर से बाहर निकाल दूँगा। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि इमरान ने जो कह दिया है, वो करके दिखाएगा और उसके असूल ही उसके लिए सब कुछ हैं। जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और ये बात जाकर अपने बाप से करती है। जिस पर वो साफ-साफ उसको कह देता है कि देखो जो कुछ तुमने उसके साथ किया है ना, इसके बदले उसको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि तुम्हें सोच समझ के सब कुछ करना चाहिए था। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई, तुम अपने ही भाई का घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बच्ची की हिमायत में लगी हुई थी, ताकि वो बच्ची इस लड़की के चुंगल से बच जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि तुम्हें किसी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस लड़की पे पूरा-पूरा यकीन है और इस बात का पूरा यकीन है कि वो इस घर को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। तुम बिला वजह के टेंशन मत लो और तुम बल्कि कमाल के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा कमाल के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जिस पर वो कहती है कि आखिर सारे मुझे कमाल का ताना क्यों दे रहे हैं? कोई ऐसी बात हुई है या क्या हुआ है? लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप उसको समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि बेटा मुझे कमाल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत बड़ा कोई खपेला कर रहा है। इसको सुनकर वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसको भी तो कहीं न कहीं इस चीज़ का शक हो चुका है कि हाँ, वाक़ई में कमाल उसके लायक नहीं है, बल्कि उसने कुछ न कुछ तो ऐसा किया हुआ है जिसकी वज़ह से मामलात काफ़ी खराब हो जाएँगे। लेकिन जी समीर काफ़ी ज़्यादा अब अपनी ज़िंदगी में मुत्तमिन हो चुकी है और जान चुकी है कि नहीं, वाक़ई में उसका सब्र रंग ले आया है और सब कुछ उसको मिलकर ही रहेगा। ये ही हकीकत है क्योंकि वो जानती है कि इमरान कभी उसके साथ धोखा नहीं करेगा और जो कुछ भी करेगा, जो कुछ है वही करेगा। मतलब ये है कि उसके साथ कभी नाइंसाफ़ी इस घर में नहीं हो सकती है। वो इमरान की इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है और कहती है कि मुझे इस चीज़ का पूरा-पूरा यकीन है कि अब जो कुछ भी होगा सब बेहतर होगा। इसलिए मुझे अब किसी बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना है और मैं अपनी ज़िंदगी को खुद एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी को किस तरीके से शुरू करना है। क्योंकि इन सब चीज़ों में सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ आता है, जो कि मुझे इमरान के साथ करना ही पड़ेगा क्योंकि वो जानती है कि हालात ऐसे-ऐसे बनेंगे कि सँभाले नहीं सँभलेंगे। लेकिन उसको सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, बल्कि इन हालातों का डट कर मुकाबला करना है, ताकि वो इस घर में सुकून के साथ रह सके। जिसकी वजह से वो इमरान के साथ अब बना के रखने की कोशिश में यानी कि शामिल हो चुकी